ये गौरी गोपाल भगवान की जय। जिनका भी प्रश्न है अपने हाथ उठा लें। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हुआ जब गौ रक्षकों ने मांगी गौ माता के लिए महाराज जी से मदद। ऐसा प्रश्न सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पंडित जी की माता खाती है मांस मदिरा। परिवार और व्यापार के साथ साथ भक्ति भजन में कैसे लगाएं अपना मन। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राधे। महाराज जी आपके श्री चरणों में मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी मैं मथुरा जनपद से हूँ मैं, और मेरा नाम हेमंत शर्मा है। महाराज जी आज मैं आपके पास एक विषय और एक संकल्प के लिए आया था कि जैसे कि आपको पता है कि गौवंश जो हमारी गौ माताएँ हैं उनको लेकर बड़ी स्थितियां खराब हैं मथुरा जनपद के अंदर में। कैसी स्थितियां खराब? स्थितियां ये खराब है महाराज जी कि जहाँ कहीं भी आप हम देखते हैं, हमारा संगठन है गौरक्षा विभाग और राष्ट्रीय भगवा दल के नाम से, और हमारे कई प्रकल्प चलते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है महाराज जी कि जैसे जो बड़े बड़े मैरिज होम हैं जिनका कूड़ा बाहर निकल के आता है, या फिर नगर निगम के इतने कूड़े के ढेर हैं, आए दिन वो निराश्रित गौवंश जो आए दिन कूड़ा खाती हैं उनको फूड पॉइजन हो जाती है, मेडिकली एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग बड़े बड़े वाहन, छोटे वाहन, स्कूटरों से बच्चों को, नंदी बाबाओं को इनको चोटिल कर देते हैं। और जब इनकी सूचनाएं हमारे पास आती हैं महाराज जी तो दिक्कत ये आती है कि उनको हम मेडिकली फर्स्ट एड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी स्थिति ऐसी होती है कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उनको गौशाला ले जाना या किसी मेडिकल सेंटर पर ले जाने के लिए हमारे पास वाहन का बड़ा अभाव रहता है। 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं लोगों से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम लोग 108 को फोन लगाते जी हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, तो एम्बुलेंस आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे गाय जब बीमार पड़ती है सड़क में, कोई ट्रक चढ़ा के चला गया, बिल्कुल कोई धक्का मार के चला गया, बिल्कुल। और गाय के जब हाथ पांव टूट जाते हैं, बिल्कुल वो गाय बीमार पड़ती है, बिल्कुल। तो क्या उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। किसी भी तरह की कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, और जो भी एम्बुलेंस हैं वो सब अपनी अपनी निजी एम्बुलेंस हैं और उनको अपने ही अंदर तक दायरे में वो लोग चलाते हैं। ये करना सही तो है या बस गलत? मेरा तो केवल अब आप लोग ये बताइए कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस आती है, और अच्छी बात है, आना चाहिए। सरकार की इस व्यवस्था का धन्यवाद है। लेकिन गाय यदि बीमार पड़ गई, सड़क पे घायल पड़ी है, तड़प रही है, तो आप जनता जनार्दन बताओ कि उस गाय के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना? तो ये भैया का दर्द यही है, पीड़ा यही है कि ये सब गाय की सेवा करते तो हैं, पर ये एम्बुलेंस कहाँ से लाएं? तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो केवल यही चाहता हूँ महाराज जी कि मैं आज गौरी गोपाल जी के सानिध्य में आया हूँ और मुझे श्री राधा रानी ने आज आप यहाँ मुझे भेजा है, तो मैं इतना जरूर विश्वास के साथ आया हूँ कि मैं इस दर से खाली नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमारी माँ है, तो गौ माता में भी हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान है। कई बार महाराज जी गौ माता को अपनी गोदी में प्राण त्यागते हुए देखा है। बच्चा तो आप इस दास अनिरुद्ध से क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो महाराज जी आपसे यही चाहता हूं कि अगर इन बालकों पे अगर गौरी गोपाल की तरफ से हमें अगर ये आशीर्वाद मिलता है, एक अगर वाहन की अगर व्यवस्था होती है, मतलब तो एम्बुलेंस, बिल्कुल बिल्कुल एम्बुलेंस अगर ये हो जाती है, तो मैं आपको ये यहाँ वचनबद्ध करके जा रहा हूँ कि एक भी गौ माता अपना प्राण नहीं त्यागेगी, और जो चोटिल होगी या कोई भी बात होगी तो सबसे पहले उसको तीमारदारी की जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा। क्योंकि आज गौ बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो आज आप जैसे महाराज जो है, आप जैसे जो परम पूज्य आत्माएं इस संसार को जो आप ज्ञान के रास्ते पे लेके जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो और मजबूत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है आज मथुरा जनपद में। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अब यहाँ पूरे मथुरा क्षेत्र में जब भी कोई गाय बीमार दिखेगी तो उस गाय के लिए आप सब चाहते हैं कि गौरी गोपाल भगवान की तरफ से एक गाय के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कितने लोग चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और गौरी गोपाल भगवान की ओर से ये दास अनिरुद्ध अब गायों के लिए जो सड़क पे चोटिल गाय है, चोटिल मतलब चोट लगी है, ट्रक वाले ने धक्के मार दिए, पाँव टूटा है, ऐसी गायों के लिए एम्बुलेंस ये गौरक्षकों के पास, इनके पास जज्बा है, ताकत है, करने का सब कुछ है, पर इन भाइयों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो ये दास अनिरुद्ध गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस भेंट करेगा इस क्षेत्र के लिए। जय श्री राधे। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए, कोई भी कभी भी गाय कहीं दिख जाए किसी को तो उसमें हम एक नंबर लिख देंगे,
कहीं से भी कभी भी कोई कॉल करेगा तो एम्बुलेंस पहुंचेगी, और एक नहीं, एक साथ 2 एम्बुलेंस बनवाएंगे। जय हो महाराज की जय हो। कमेंट में जरूर राधे राधे लिखो। जय हो गौरी गोपाल महाराज की जय हो। गौ माता की या एक राधे इमरजेंसी राधे। खराब हो गई, ये देखो ये सारे हमारे गौरक्षक हैं। ये सब गौ माता की सेवा के लिए बेचारे जान जोखिम में डाल के लड़ते हैं और गाय के लिए जीते हैं। इनका अपना जीवन है, इनका भी अपना परिवार है, इनकी अपनी भी, किसी का ब्याह हुआ तो पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारियां करते हैं पूरी, पर गाय की सेवा को प्राथमिकता ये लोग देते हैं। यदि समाज के ये नौजवान दोस्त गाय के साथ खड़े हैं तो हमारा भी धर्म है कि हम भी गौ माता के साथ खड़े हों। आज गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं। अच्छा, नंदी हैं, उन नंदी, आपने गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन किया? हाँ, इन्होंने 400 से ज्यादा नंदी हैं। अभी क्या करें, महाराज के नंदी साथ बाहर अन्याय यदि हो रहा दिखते है। हैं तो कसाई उठा के ले जाता जी है। बिल्कुल महाराज। इसलिए गाय की तो फिर भी लोग सेवा जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में सबसे ज्यादा हानि नंदियों की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो आपने चिंता जताई है और आप सबका आशीर्वाद रहेगा। महाराज जी, आपने जो आज मिसाल, मैं ये कहूँगा कि आज आपने जो पीड़ा, जो हमारा दर्द समझा है, मैं इतना कहूँगा कि एक छोटी सी बात है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए नारायण आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। हम तो क्योंकि आप मैंने तो सबके आपको दास ये हैं। जाना कि एक बार आपने हमारी पीड़ा को देखा और उस चीज़ को समझा महाराज जी, तो बिल्कुल हम विश्वास दे के जाते तो हैं। आप सब मथुरा से हैं? जी प्रॉपर हम मथुरा शहर से ही हैं महाराज जी। ब्रजवासी हैं? बिल्कुल ब्रजवासी हैं, जड़ें हमारी मथुरा की हैं, जॉब करते हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, और उस दौरान ये हम तो लोग सारा हमारा काम- सौभाग्य है कि ब्रजवासियों की सेवा का हमें मौका मिला और बिहारी जी ने हमें सेवा के योग्य बनाया, तो सेवा आपने अवसर दिया, इसके लिए नहीं धन्यवाद। महाराज जी, तो हमारा महाराज तो अब हमारा जी ने भाग्य है कि गौरी हमें आज की आपके श्री सारी चरणों का समस्याएं दर्शन मिला दूर और हमें कर- नारायण स्वरूप आपके दर्शन मिले महाराज जी। मैं भी कई बार ये बात देखता हूँ कि सड़कों में गाय रहती है। कई लोग ना इसलिए खड़े नहीं होते गाय के पास कि यदि हम खड़े होंगे तो इसको हमें ही उठाना पड़ेगा, हमें ही इसका इलाज कराना पड़ेगा, और लोग अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और कई बार चाहते भी होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि इस गाय को हम ले कहाँ जाएं, क्योंकि उनके घरों पे सबकी व्यवस्थाएं तो होती नहीं है, कहाँ ले जाएं। तो आप देखिए, गाय गौवंश संकट में तो है, ये तो आप सब मानते हो कि नहीं? गौवंश पे संकट तो है। अब गौवंश बचेगा कैसे? हमारे सामने कोई सड़क में इंसान तड़प रहा हो तो हम सबका धर्म होता है कि हम उसे बचाएं, लेकिन गाय भी तो है। केवल गाय नहीं, हमें तो लगता है कुत्ता भी कहीं तड़पता मिले तो उसे भी उठाओ, उसको भी इलाज दो और उसकी भी रक्षा करो। तो आप सब चिंता ना करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो गाय के लिए बहुत जल्दी ही अब 2 जय हो एम्बुलेंस महाराज गौरी जी, गोपाल जय हो। भगवान की ओर से तैयार होंगी राधे रानी और पूरे की क्षेत्र जय, की गौ माता सेवा में वो की जय। दिन रात तैयार रहेंगी 24 घंटे। बस महाराज, यही ब्रजवासियों की आपने हमारी सबकी मदद करी, गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए दिया। हम सब ब्रजवासियों की मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। सभी ब्रजवासियों का गौ माता आपका आशीर्वाद बना रहे। आप जय हो ब्रजवासियों महाराज, का। जय वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय गौ हो गौ गौ माता, माता जय हो। की। जय गौ माता, जय गोपाल। तो भगवान सदा आपको सुखी रखें। बहुत जल्दी इसमें कार्य हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? राधे राधे महाराज जी। जी मैं चेन्नई से आया हूँ मेरे परिवार के साथ में। मेरा बस आपसे इतनी विनती है कि आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, मैं आपका बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, आपसे हृदय से बहुत प्रेम करता हूँ। जी। आपको सिर्फ एक वाक्य बोलना चाहता हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो। हाँ हाँ महाराज जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। आपका तो आशीर्वाद महाराज जी चाहिए से बस। प्रेम बिल्कुल, ये करता तो है ये आपका बालक। बड़प्पन है कि आपने राधे राधे, मुझ जैसे कितना अभागी से प्यारा प्यार किया। दृश्य है। देखिए पूरा और वीडियो गुरु अंत जी, हम तक 4-5 साल से भक्ति में हैं और मैं चेन्नई में व्यापार करता हूँ, घर मेरा राजस्थान में है और परिवार भी है। तो कभी कभार भक्ति में थोड़ा विघ्न आ जाता है, काम को लेकर और परिवार को लेकर। तो इन तीनों में कैसे समीकरण बिठा के मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए दिन रात, हे प्रभु अपनी भक्ति दीजिए, हे श्रीमन नारायण अपनी भक्ति दीजिए, हे प्रभु अपने योग्य बनाइए। मैं नहीं हूँ। गाय का बच्चा बिल्कुल गंदा होता है जब जन्म लेता है, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है। हम भी उस गाय के बछड़े की तरह हैं जो अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, गंदे हैं। जी महाराज। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो वो हमें
शुद्ध करते हैं। तो हम भगवान की शरण में जाएं। जैसे गाय का बछड़ा गाय की शरण में है तो गाय ने उसे निर्मल कर दिया। जब पैदा होता है बच्चा, तब गाय का बच्चा कितना गंदा रहता है, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है। ऐसे ही हम पाप की गंदगी लिए बैठे हैं, ना जाने करोड़ों जन्म के पाप हमारे अंदर हैं। लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो जैसे गाय का बच्चा निर्मल हो जाता है गाय की शरण में, ऐसे भगवान की शरण में जाके भक्त निर्मल हो जाता है। आप तो उन्हीं से कहिए कि प्रभु अपनी भक्ति दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपनी सेवा दीजिए, तो वो आपको खुद देंगे सब कुछ। जी महाराज जी। प्रेम भी, भक्ति भी, सेवा भी, सामर्थ्य भी, सब कुछ जी उन्हीं से कहिए। जी। कहते हैं कि जो भी कहूँगा तुझसे कहूँगा, अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, हंसूं तेरे आगे, रोऊं तेरे आगे। जी महाराज जी। शिकायत भी तेरे से और प्रार्थना भी तेरी, और कहीं नहीं। जी महाराज। तेरा दर छोड़ मैं जाऊं कहाँ जी। हे प्रभु, अब तुम्हारा दर छोड़ के कहाँ जाऊं। बहुत सुंदर बात। राधे राधे। तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप तो पहुंचो उनकी चौखट में, आगे वो जानेंगे। चलो गुरुजी, एक छोटा सा सवाल था। मैं व्यापार करता हूँ तो उसमें कभी कभार झूठ और थोड़ा बहुत छल, वो क्या सही है गलत है? भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। क्या आपको पता है क्यों? कमेंट में बताइए। झूठ बोलेंगे, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, इसलिए ना बोलो। कितना कमा लोगे झूठ बोल के? नमक रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ। मैं अभी भी चटनी खाता हूँ, पता है? चटनी जरूर रखता हूँ थाली में, रोटी चटनी के साथ खाता हूँ। मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मेरी औकात चटनी रोटी की है, ये ईश्वर दे रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है। मरना मैं तो इस योग्य नहीं था, तो मैं 56 भोग चाहता ही नहीं। जब चाहता ही नहीं तो मुझे बेईमानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ, ईमानदारी से रहना चाहता हूँ। चटनी रोटी खा लो आप, पर झूठ क्यों बोलना है? अच्छा, सच बोलोगे तो मर तो नहीं जाओगे भूख से? नहीं। फिर तो जिंदा रहो ना। सारे लोग तो बेईमानी कर ही रहे हैं, तुम भी करोगे तो उनमें तुम में अंतर क्या? थोड़ा अलग चलो। सब बेईमान है तो अपन ईमानदार रहो। जी महाराज। बहुत अद्भुत। राधे राधे। गुरुजी, मैं लक्ष्मी की नर्मदापुरम से हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे मंदिर वृंदावन में 3 साल हो गए मुझे आते। मेरे पति मैं सबके साथ आती हूँ। हम 40-45 लोग हैं, नर्मदापुरम से आए। जी जी। वो मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं मंदिर में आती हूँ राधा कृष्ण के, तो मेरे आँखों में आंसू क्यों आते हैं? आँखों में आंसू प्रेम में आते हैं। यदि प्रेम है तो आना अच्छी बात है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात है। हाँ, जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ अपने आप आँख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान के लिए रोना चाहिए। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, इनको बात करा। राधे राधे। बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने बच्चे को जो है गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी विद्यालय बनेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का निःशुल्क गौरी गोपाल विद्यालय, जहां सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी नहीं बहुत होगा। जल्दी, अभी तो जल्दी अब बना रहे हैं गुरुकुल, बहुत जल्दी बनेगा, चिंता ना करो। अभी तो केवल 150 बच्चों की क्षमता है, तो वहाँ 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में हैं, और बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। जल्दी बन जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जल्द ही तैयार होने वाला है गुरुकुल। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारा एक व्यापार है, मैं अक्टूबर में भी आया था पहले। माइक तो पास। हमारा इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग होती है, LED लाइट पैनल सैनल फ्रिज गुरुजी। तो अक्टूबर में मुझे लॉस हुआ था, तो मैं आया था, आपने कहा था ना कि शुरू से दोबारा से करो सही हो जाएगा। तो मैंने शुरू से करा तो सही भी हो गया 50% तक। लेकिन अब मेरा पता नहीं वहाँ
काम करते हो दम सा घुटता है, पता नहीं क्यों। तो आप काम करो ना, काम। नहीं गुरुजी, अब मैंने पहले तो सोचा था है या करें लोग, मैं कहीं कोई और कुछ कर लूँ, लेकिन अब मैंने सोचा गौरी गोपाल के लायक करना चाहता हूँ गुरुजी मैं सब कुछ। क्या करना है बताओ? शादी हो गई? शादी की बात अभी सुनते नहीं ही हुई। शर्माने शादी लगा नहीं लड़का। करना? पूरा वो वीडियो होगी, जब अंत तक होगी, हो देखें। जाएगी। तो अभी कितने साल के हो? मैं 26 साल का हूँ। हाँ, तब तो उम्र है, कर लो शादी, कुछ काम धाम कर लो, पैसे कमाते हो। अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। तो गुरुजी अब मैं गौरी गोपाल के लायक करना चाहता हूँ सब कुछ। मैंने नाम भी सोच लिया सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का। एक काम देखो, पैसा कमाना चाहिए और पैसा कमा के उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने अब गुरुजी गौरी गोपाल के लायक करना है ना मुझे काम। क्या करना है बताओ? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे, LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गौरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहता गुरुजी रोज बना के सेल करना चाहते हो? नहीं गुरुजी, गौरी गोपाल के लायक करना, जो प्रॉफिट होगा तो सबको। यहाँ तो लाइट लग गई है सारी, पहले बताते तो हम आपसे लगवा लेते। अरे नहीं गुरुजी, वो जो प्रॉफिट होगा सब गौरी गोपाल में ही जाएगा। मैं कुछ अब मतलब अपना सब कुछ तो उसमें- मेरे नाम से लाइट बेचोगे, लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। लड़के के साथ मजाक मस्ती व्यापारी करते कहेंगे दिखाई आपके पड़े चक्कर में गुरुजी। हम पूरा धंधा वीडियो करना जानते देखें। नहीं हैं। राधे अरे राधे। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? तो मतलब जैसे कि जो मतलब पब्लिक का भी फायदा होगा ना उससे, जैसे कि पब्लिक का क्या? हाँ, पब्लिक का फायदा होगा, रोशनी होगी तो रास्ता दिखेगा। अरे गुरुजी जैसे कि मार्केट से जो चीज़ 100 रुपए की ला रहे हैं वो है, जब जो चीज़ है बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का। हैं, दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। इसलिए बेटा आपका बिजनेस खूब चले, आशीर्वाद है। हमें तो कथा ही सुनाने दो भगवान की, हमसे व्यापार करना नहीं आता। ईश्वर ने हमें व्यापार के लिए बनाया ही नहीं, व्यापार के लिए आप लोगों को बनाया है। चलो व्यापार गुरुजी। मन लगा के करो। ठीक हम है तो गुरुजी। भिखारी ही अच्छे हैं, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। भिक्षा मांग मांग के माओ की सेवा करते हैं, यही ठीक है। व्यापारी व्यापार कर लेना बड़ी बात नहीं, हम कर भी लें, पर दुनिया तो कहेगी कि लो। क्या महाराज जी को व्यापार क्या करना नहीं चाहिए? कहते? ये नहीं, कमेंट में जरूर कुछ ना बताएं। करने पर भी बहुत कुछ कहते हैं। जी राधे राधे। बोलो। गुरुजी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदमी मजबूर इतना कर देते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ बोलना भी चाहिए कहीं कहीं, कभी कभी। गुरुजी अब हम सोचते हैं कि झूठ ना बोलें, आपके हम शिष्य हैं। तो कहाँ झूठ बोलना पड़ता है आपको? जिससे हम काम करते हैं गुरुजी, ठीक है, वो आएंगे मालिक पूछ देते हैं कि ये चीज़ हुआ, हम कहेंगे अगर सच बोल देंगे कि नहीं जी नहीं हुआ, फिर भी वो बोलेंगे। अगर बोल देंगे झूठ बोलेंगे, फिर भी वो बोलेंगे। तो झूठ बोलना ही मजबूरी हो जाती है गुरुजी की, बोलना पड़ेगा आपको, मजबूर होकर बोलिएगा। मुंह में अंगुरी डाल के बोल पाएंगे आप, नहीं बोलिएगा, वो इतना बोलने ते जाएंगे कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि ठीक है बोलना। क्या काम करते हैं? मैं बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करता हूँ गुरुजी। क्या बिस्कुट? हाँ, बेकरी बिस्कुट का ठेकेदारी करते हैं। देखिए क्या प्रश्न तो किया आप इस बनाते हो खुद बिस्कुट के बिस्कुट? ठेकेदार वाले गुरुजी ने। मैं 10-12 लड़के को साथ में लेकर के काम कराता हूँ, करता भी हूँ। मतलब बनाते हो कि जी। बने बनाए खरीदते हो? नहीं, बनाता हूँ गुरुजी। तो बिस्किट काय का बनता है? देसी घी का, तेल का? काय देसी घी भी होता है, डालडा भी होता है गुरुजी, का? और फिर मैदा होता है, घी होता है, चीनी होता है। तो बिस्किट जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? गुरुजी देखिए, जो ऐसे तो है तो गलत ही है, लेकिन उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि बनाते तो हम भी हैं। ठीक है गुरुजी, उसमें देखिए जो उसमें मैदा है जी और चीनी है जी, और तेल वेल काय का यूज होता है? ये तो ये रिफाइंड है गुरुजी। तो इसमें और कुछ केमिकल भी डलते हैं? जो केमिकल खराब- डालते हैं, जैसे गुरुजी बेकिंग पाउडर हो गए। कौन? बेकिंग, निरमा पाउडर? नहीं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो खाने औषधि होता है वो खा सकते हैं। तो ये क्यों डालते हैं? ये डालते हैं माल को फुलावट लेने के लिए। फूलने के। अच्छा, देखिए लंबा चले बिस्कुटों की महीने, 2 असली महीने, पोल साल, खुल 2 साल, रही उसके है लिए क्या महाराज डालते जी हैं? उसके की इस लिए प्रश्नोत्तरी गुरुजी कार्यक्रम अमोनिया में। डाली जाती है। अमोनिया? हाँ, ये ऐसे अमोनिया? ऐसे अगर आदमी को खिला दिया जाए तो फेफड़ा मतलब कि गल जाएगा अमोनिया? जी। और वो अमोनिया बिस्किट में होती है? उसको डालना पड़ेगा, नहीं डालिएगा तो उसको फिनिशिंग नहीं आएगा। अब सोचो तो बिस्किट तो फेफड़े ही खराब करता है ना? उतना वो उसको उसी हिसाब से डाला जाएगा कि मतलब नुकसान ना करे। ऐसे आदमी खा लेगा तो फेफड़ा गल जाएगा। नहीं तो बिस्किट में मतलब
है तो गलत जी, स्वीट पॉइजन है गुरुजी अगर देखिए तो गलत तो है ही। हाँ, इसलिए मैंने एक बार बोला था कि ये विष की किट है। गुरुजी विष मतलब जहर की किट। तो नहीं, मीडिया वालों ने बड़ा बवाल उड़ाया, आपने गुरुजी- अच्छा बता दिया कि इसमें जहर होता है। गुरुजी देखिए समर्थन तो समर्थन है, ठीक है, हम तो कहते हैं कि बिस्कुट गलत है, हाँ। लेकिन हमारा कार्य है वो नहीं, करना आपका पड़ता है। काम है अच्छा है, भगवान करे आपका काम बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। लेकिन आपने जो बताया कि बिस्किट है हानिकारक, है हानिकारक तो है गुरुजी, वही ये हम मैंने लोग तो नहीं समझाया कह था। सकते कि नहीं है हानिकारक नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं तो उसको देखिए, बनाना ही खुद बोल रहा है बिस्कुट की बनाना ही कंपनी पड़ेगा का गुरुजी। अब लोग ठेकेदार जहर भी खाएंगे तो बिस्कुट बना के देना हानिकारक पड़ेगा। होते वो तो बना के हैं। देना ही क्या पड़ेगा आपको क्या गुरुजी, लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। गुरुजी अब एक बात और है, गुरुजी आप कहते हैं कि सास को अपने माँ को दोनों के एक जैसे समझो, लेकिन सास भी माँ के तरह समझने वाली हो तब ना गुरुजी। तो आपकी सास के आपकी पत्नी की सास? नहीं, मेरे पत्नी के सास, अगर हम मैं अपने माँ के तरह अपने सास को कैसे समझूंगा? तो आपकी पत्नी की माँ, हाँ, तो वो आपसे क्या कहती हैं? हमारे सास के नेचर बहुत ही गलत है गुरुजी। सास की हाँ, क्या गलत है? वो सोचती हैं कि जैसे हमको देखो हमारे पास सब कुछ हो, जैसे कि हमारे बेटी को भी तुम यहाँ पर ले आके रखो, मतलब घर जमाई बन के रहो। हाँ, उनके हिसाब से चलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अपने माँ के तरफ से ही जो कुछ करूँगा सब अपने माँ के लिए किया। आजकल ये पत्नियों की माएँ दामाद को खरीदना क्यों चाहती हैं? यहाँ रह मेरे पास, जो कहती हूँ वो कर। आपने पैसे तो नहीं लिए दहेज? दहेज लेना सही या गुरुजी, गलत, मैं तो कमेंट एक में रुपया भी जरूर नहीं लिया बताएं। हूँ। हाँ, तो राधे बोल देना कि राधे। फिर मैं बिका नहीं क्या हूँ। आपको भी लगता है मैं तो दहेज कहीं नहीं- प्रथा वो बंद पैसे होनी से चाहिए? पैसे दिए हो उनको कंट्रोल करो, हमें नहीं। वो मेरे 3 गो साड़ू हैं, मेरे से 3 गो मेरे से बड़े साड़ू लोग हैं, वो लोग तीनों आदमी आकर वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, एक 2 महीना। वो सोचती हैं कि तुम भी आकर यहीं पर रहो 1-2 महीना मेरे पास। क्यों? अब उनका नेचर है जो कि अपने सास, उनकी अपना खुद सास है, उनका पतोह भी है, उनका बेटा भी है, तो उनकी बहू से उनकी नहीं बनती? वो अपने बहू के चाहती नहीं, अपने बहू के तो भगा देती हैं मारकर। ले, बहू को मार के भगा देती हो, बेटी को बुलाती आजा हाँ। आजा आजा यहाँ रह। यही हाल माओ का रहा तो देश खाली हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी अभी इनके बाद आओ। अब गुरुजी की बताइए कि उसमें क्या करना चाहिए? जी, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखिए गुरुजी, मैं अपने माँ के तरफ से ही रहता हूँ। मैंने आप अपनी जगह सही है। आपको क्या लगता है माँ ये से सही प्यार है या करो, गलत, और कमेंट आपकी में सास जरूर को बताएं। जरूरत पड़े तो गुरु आप जी भी ने उनकी बोला सेवा आप कर सही सकते हैं, हैं। चूंकि पुत्र की तरह आप भी हैं, परंतु माँ का धर्म है। अच्छा, वो अपनी बेटा बहू से उनकी नहीं बनती? ना उनके बहू से नहीं बनता, ना बेटा से बनता है। और बेटियों से अच्छी बनती है? हाँ, वो बेटी को तो कहती हैं कि हमारे सर्वोपरि हैं, वो 3 गो दामाद उनको कहती हैं कि सर्वोपरि हैं, मेरे को कहती हैं कि आप खराब हो। बेटियां प्यारी लगती हैं, बेटे प्यारे नहीं लगते, है ना? बहुएं प्यारी नहीं लगती। यदि वो बहुओं की माँ बन जाए और बहुएं उनको अपनी माँ मान लें, तो फिर सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। जी गुरुजी। इसलिए परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए, और ये बड़ों की जिम्मेदारी है, अर्थात माता पिता की जिम्मेदारी है कि बेटियों को आपने जब संकट हो बेटियों पर तो ज़रूर मदद कीजिए उनकी। लेकिन यदि बेटी की तरह अपनी बहू को लाड़ प्यार करने लग जाओ तो आपका घर स्वर्ग हो जाए। महाराज जी की ये बात आजकल क्या कितने हो रहा प्रतिशत है सही है, कमेंट में कि जरूर बताएं। माँ अपनी बेटी राधे को बुला राधे। लेती है, यहाँ आओ। बेटी ने बताया कि हमारी सास ने डांट दिया, हमारे पति ने ऐसे कह दिया, तो माँ बोलती अच्छा तेरे पति ने ऐसा कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी सास ने ऐसा कह दिया। तो वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसे और भड़का देती है कि अच्छा वो होती कौन है बुढ़िया तेरी सास तुझे कुछ कहने वाली, वो होते कौन है पति तेरे कुछ कहने वाले। तो इस चक्कर में क्या है, रिश्ते तब चलते हैं जब 2 बातें सही जाएं। सहना, जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं अपने सास को नहीं मानता हूँ। मेरी जनानी ठीक है, ऐसे जनानी से कोई शिकायत नहीं है, पत्नी जनानी कितनी मेरी अच्छी ठीक है, जनानी से इनकी, कोई देखिए दिक्कत नहीं। पत्नी के बारे पत्नी में अच्छी है। बोलकर हाँ, खुश हो पत्नी रहा अच्छी है। है। सास इसलिए कि मैंने उनसे एक बार कहा आपको ससुराल नहीं जाना है कभी के लिए, बोली ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, पत्नी अच्छी है मतलब आपकी? वाह,
भगवान सुखी रखें आपको, आपकी उनको जोड़ी। बोल दिया 15 साल तक ले कभी नहीं गई, अभी भी घर पर बैठा रहती लेकिन कभी कभी उनको मन होता होगा माँ से मिलने का, तो वो मिलने दिया वो करो। कभी देखिए गुरुजी, मैं तो उनको मना नहीं किया, मैं तो कहता हूँ कि आपको जब दिख जाए तब जाके भेंट करके आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए कि मेरे गुरुजी मांसाहारी समन भी करती हैं। मेरी जो सास हैं वो मांसाहारी समन करती है, अच्छा, बकरा उकरा सब करती है। मांस वांस खाती हैं। हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।